वेलकम बैक टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारे पास क्वेश्चन है वेरीफाइंग एन एलियन डिक्शनरी। एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को जब हम रीड करते हैं तो हमको पता चलता है जो एलियंस है वो भी हमारी तरह इंग्लिश के लोअर केस को यूज़ करते हैं उनकी लैंग्वेज में। बट जो हमारा जो ऑर्डर रहता है, अल्फ़ाबेट का ऑर्डर रहता है, A B C D करके चलता है। एलियन का कुछ डिफरेंट टाइप का ऑर्डर होगा जो कि इन्होंने हमको गिवन कर रखा है, ठीक है। और साथ में इनके अपने को इनके साथ मिलेगा, कुछ वर्ड्स मिलेगी जो सीक्वेंस में रिटर्न होगी, ठीक है, एलियन लेटर के। लाइक जैसे हमारी डिक्शनरी होती है ना, जिसमें अल्फ़ाबेट के लेटर आते हैं, फिर लाइक पहले ए के आएंगे, फिर बी के आएंगे, फिर सी के आएंगे, उस टाइप से ऐसा कुछ होगा। तो अगर वो लेटर्स उस सीक्वेंस में नहीं होते तो हमको रिटर्न करना होगा फॉल्स, अगर होते हैं तो हमको रिटर्न करना है ट्रू, ठीक है। तो ये था हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं अपन। तो लाइक अगर हम देखें फर्स्ट एग्जाम्पल को, तो फर्स्ट एग्जाम्पल के देखने से पहले अगर हम डिक्शनरी के बारे में डिस्कस कर ले, डिक्शनरी होती क्या है। तो लाइक हमारी जो डिक्शनरी होती है उसमें सबसे पहले ए आता है, ठीक है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट लेटर आएगा वो होगा ए बी होगा, फिर नेक्स्ट लेटर होगा जो भी ए बी से बनते होंगे लेटर्स वो आएंगे। उसके बाद ए बी सी आएगा, ए बी सी से जो नेक्स्ट लेटर होगा, फिर ए बी सी डी, ऐसे करके लेटर्स चलते हैं, ठीक है। तो लाइक अब एग्जाम्पल को देखें हम, तो एग्जाम्पल में फर्स्ट हमको गिवन है हेलो, ठीक है, ये हेलो, एंड दूसरा है लीड कोड, ठीक है। तो जो भी इनका जो भी ऑर्डर है, लाइक ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में एच पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद एल आना चाहिए। लाइक अपन देखो तो एच पहले आ रहा है, फिर एल आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, हाँ सही है। नेक्स्ट हमको इनके पीछे वाले लेटर्स को चेक करने की जरूरत नहीं, तो इन केस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। तो अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखें, दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास है वर्ड, ठीक है, दूसरा है वर्ल्ड LD, और तीसरा आता है रो, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं फर्स्ट के तीनों को, तो देखो W, ठीक है, W फर्स्ट में, फिर एक और भी W, तो कोई मैटर नहीं करता, फिर क्या है R, तो मीन्स ऑर्डर तो सही है फर्स्ट लेटर का। फिर हम चेक करेंगे O एंड O, ठीक है, ये भी सेम हो रहा है, R एंड R सेम हो रहा है, ठीक है। देख लो O पहले आया फिर R आया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे D है और यहाँ पे क्या है, L है, तो हम चेक करेंगे अगर हमारा D क्या होना चाहिए, L से छोटा होना चाहिए, मतलब D हमारा पहले आना चाहिए फिर L आएगा, ठीक है। तो देखो बट इसके अंदर क्या हो रहा है, L हमारा पहले आ रहा है फिर D आ रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर हमारा रिटर्न हम यहाँ से कर देंगे फॉल्स, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब लाइक अगर हम तीसरे एग्जाम्पल को देखें, तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास है, वो एप्पल और दूसरा लेटर है ऐप, ठीक है। तो इसमें ये नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ए दोनों का सेम है तो कंपेयर नहीं करना, पी सेम है, एक और पी सेम है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई लेटर नहीं है, बट यहाँ पे एल है। तो लाइक जो हमारी अल्फ़ाबेट, जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें कैसे चलता है, लाइक हमारे पास ए आया तो ठीक है, जो ए से क्रिएट होने वाले लेटर्स होंगे वो आएंगे। उसके बाद क्या होगा, ए के साथ जो लेटर होगा, लाइक ए बी से क्रिएट होने वाले लेटर्स आएंगे, मीन्स जो सबसे पहले होगा वो ए से आएंगे, ठीक है। मीन्स होना क्या चाहिए था, ये जो एप्पल है, ऐप है हमारा, ये एप्पल से पहले आना चाहिए, मतलब इसका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, एप्पल, ऐप एंड फिर एप्पल, ठीक है। बट इसका ऑर्डर ऐसा है, तो मीन्स यहाँ से भी हम रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स। तो ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल जो इन्होंने गिवन दे रखे थे। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन अप्रोच को देखें, तो सॉल्यूशन अप्रोच क्या हो सकती है इसकी, लाइक जैसे हमारी नॉर्मल डिक्शनरी होती है उसमें किस टाइप के वर्ड्स रहते हैं, लाइक फर्स्ट में आता है हमारे पास ए आता है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है जो कैरेक्टर से वो बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। बट जो हमारा ए है इससे भी मल्टीपल सीक्वेंस बन सकती है, लाइक जो भी हमारे पास जो भी फर्स्ट से ए से स्टार्ट होते हैं वो कैरेक्टर्स आते हैं। लाइक कैसे आ सकते हैं, पहले ए से आएंगे, फिर ए बी से आएंगे, फिर ए बी सी से आएंगे, ठीक है, फिर ए बी सी डी से आएंगे, ठीक है। इस टाइप की सीक्वेंस हमारे पास चलती है जब भी हमारी नॉर्मल डिक्शनरी होता है। तो इन्होंने हमको यहाँ पे ऑर्डर दे रखे हैं, ठीक है, इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, लाइक हमारे पास H और L है, ठीक है, अगर H एंड L अगर हमारी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, लाइक इस सीक्वेंस में है, ठीक है, तब तक ट्रू है। बट सपोज कर लो हम इस सीक्वेंस को चेंज करते हैं, लाइक यहाँ पे इक्वल टू आएगा, लाइक हमारा H इज़ ग्रेटर देन L से हो जाता है, तो इसमें हमको क्या करना है, रिटर्न कर देना है फॉल्स, ठीक है। हमको ये चीज़ पता चल गई। अगर हम इसमें दूसरी चीज़ को देखते हैं, लाइक हमको कहाँ तक चेक करना है, लाइक मेरे पास जब भी इस एग्जाम्पल को देखो, वर्ड एंड WORLD करके, ठीक है, मेरे पास ये वर्ड सेम है, 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 ठीक है, दोनों में सेम है। लाइक यहाँ पे क्या है, D और L, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अनचेंज हो जाते हैं। तो मैं इनको कंपेयर करूँगा L एंड D, L के साथ, ठीक है, अपनी डिक्शनरी में। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ओके, ठीक है, ओके मीन्स ट्रू। अगर नहीं करते तो क्या कर देना है, रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ पे फॉल्स।
ठीक है, जो हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा है। ऐसे करके मुझे रिटर्न कर देना है फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसा कर देते हैं, इस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब मीन्स अगर सपोज एज्यूम करो कि मेरी जो ये दोनों ही स्ट्रिंग है अगर ये इक्वल है, लाइक इस केस में चल रहा है WL आना चाहिए था पहले, लाइक मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ इसके अंदर कि यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे L है, यहाँ पे D है, ठीक है, और यहाँ पे A है, कुछ इस टाइप का बन गया WORLA, और यहाँ पे बन गया WORLD, नहीं सॉरी D, और यहाँ पे हो गया L। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो इसके अंदर आप एक चीज़ देखो कि लाइक मेरे पास यहाँ पे L और इनको कंपेयर किया, ये दोनों अलग वर्ड्स हुए। ठीक है, ठीक है, इन्होंने इस वाले रूल को अनफॉलो किया। ठीक है, इन्होंने अनफॉलो करते हैं उस केस में, मतलब मुझे यहाँ से रिटर्न नहीं करना। मीन्स मेरे पास अब नेक्स्ट पोजीशन को मुझे चेक करना, क्या मेरे पास सेंसेबल है क्या मुझे नेक्स्ट पोजीशन को चेंज करना, क्योंकि मेरे पास एक वर्ड L एंड D डिफरेंट हो गया। तो मीन्स मेरी दोनों स्ट्रिंग होगी, लाइक जो भी मेरी स्ट्रिंग होगी वो दोनों क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, मतलब L और D उनको अलग अलग कर देंगे। मीन्स मुझे आगे भी चेक नहीं करना है। ठीक है, तो और अगर हम इसके तीसरे एग्जाम्पल से हमको क्या देखने को मिला, तीसरे एग्जाम्पल से हमको देखने को मिला लाइक मेरे पास एक एप्पल करके एक स्ट्रिंग है एंड दूसरी एप्पल है। तो मेरी जो डिक्शनरी है लाइक उसमें क्या चलता है, पहले मेरे पास क्या आएगा, पहले मेरे पास आना चाहिए A आना चाहिए, देन उसके बाद A भी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास A भी आया पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है ABCD आ गया और उसके बाद मेरे पास आएगा यहाँ पे ABC, तो मीन्स ये मेरा गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना। तो इस चीज़ को मैं कैसे ध्यान कर सकता हूँ, लाइक मुझे सारे इंडेक्स को जो मैं कंपेयर मतलब चेक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसके यहाँ पे एक आई पोजीशन पे चेक करूँगा, इसकी आई पोजीशन को चेक करूँगा। ठीक है, तो क्या मेरे पास जब तक यहाँ पे इसको एंड इसको चेक किया, इसको एंड इसको चेक किया, तो मेरी आई वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी 0 1 2 3 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन पे जब मैं इसका L लूँगा तो मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। क्या मैं इस 4 को इसकी लेंथ से चेक कर सकता हूँ, क्या मेरा ये जो 4 आया अगर ये ज़्यादा या बराबर किससे, इस ऐप की लेंथ से ज़्यादा या बराबर होता है, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या बोल दूंगा कि ये भी रिटर्न कर दे बेटा, फॉल्स कर दे, मतलब ये भी गलत है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे क्या करना है। तो लाइक अगर हम इसके सॉल्यूशन के लिए सूडो कोड देखते हैं तो सूडो कोड क्या निकलेगा कि मीन्स मेरे पास जो ये ऑर्डर है, ठीक है, इस ऑर्डर को मुझे किसी एक सीक्वेंस के अंदर पहले अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ, मतलब एक एरे बना लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन होगी लाइक मेरा H क्या होता है, H मेरा 8 कैरेक्टर को अगर मैं इसको इंटीजर में करता हूँ तो ये कुछ 8 या 7 पे आता है, आई थिंक 7 पे आएगा, 0 से लेंगे तो 7 पे, हाँ 7 पे आएगा। तो इस 7 वाली पोजीशन पे मैं जो 7 पे H है मुझे पता है, कैरेक्टर से मैंने निकाला, तो इस पोजीशन को मैं क्या करता हूँ 7 नंबर पे मैं डाल देता हूँ 0, 7 की क्या वैल्यू हो गई 0, मीन्स की स्टार्ट पोजीशन पे। ऐसे करके मैं इस ऑर्डर को अरेंज कर लूँगा, लाइक मेरे पास 26 का मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अरेंज हो जाएगा। अब उसके बाद हम वर्ड्स को कंपेयर करते हैं, लाइक मेरा वर्ड्स क्या होगा, लाइक मेरे को एक फोर लूप लगाना पड़ेगा जो आई मेरा चालू होगा 0 से। ठीक है, कंपेयर कर इसको करेगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन को करेगा, मीन्स ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक मेरी जो वर्ड्स एरे की लेंथ होगी उसके -1 तक। ठीक है, एंड देन मैं इसके अंदर फिर एक लूप और लगाऊंगा, वो क्या होगा, इसकी लेंथ के जो इसके कैरेक्टर्स हैं उसके लिए वर्क करेगा। 4 जो J होगा, J मेरा चलेगा 0 से जो भी मेरा वर्ड की लेंथ होगी, ठीक है, वर्ड आई वाले की जो लेंथ होगी उस तक चलेगा ये। ठीक है, ऐसा कुछ चलेगा। अब इसके अंदर मैं चेक क्या करूँगा कि पहला चेक ये बनेगा कि अगर मेरे पास जो एप्पल वाला केस बनता है, ठीक है, एप्पल और ये ऐप वाला केस बनता है, अगर ऐसा कुछ केस बन तो नहीं रहा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ अगर मेरा जो J है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, जो मेरे पास जो वर्ड होगा i+1 वाले का, ठीक है, उससे बड़ा हो जाएगा तो उस केस में रिटर्न कर देना भाई फॉल्स। ठीक है, रिटर्न कर देगा, यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। एंड अगेन फिर क्या होता रहेगा, मेरा जो भी J होगा, ठीक है, J मेरा इंक्रीज होता जाएगा 1 by 1 से, कि जब तक उसको कॉमन मिलता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम एक चेक कर रहे हैं, एक तो ये हो जाएगा, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको जो कॉमन वर्ड्स है उनको चेक नहीं करना, जो भी अनकॉमन आएगा उस पर हमको चेक करना है। इफ़ अगर मेरा जो वर्ड है, ठीक है, जो वर्ड आई वाला है उसकी कुछ J पोजीशन या कुछ भी पोजीशन पे अगर वो डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेरा वर्ड J से होना चाहिए, तब हम उसका क्या करेंगे, इस ऑर्डर सीक्वेंस से उसको मैच करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं अपन कोड के अंदर। तो ये तो अपन आ गया भाई कोडिंग स्क्रीन पे, तो यहाँ पे अपन एक बना लेते हैं अपनी डिक्शनरी। ठीक है, INT ये हो जाएगी DC करके अपन बना लेते हैं न्यू इंट। हमको पता है इंग्लिश में कितने कैरेक्टर्स होते हैं 26, तो हमने 26 इसकी साइज़ दे दी है। अब इसके अंदर हम एलियन जो एलियन है उनकी डिक्शनरी के हिसाब से इसको फिल करा लेते हैं। 4
i इक्वल टू 0, आई गोज़ टू ऑर्डर डॉट लेंथ, स्ट्रिंग है ये, ठीक है, तो आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम लिखेंगे डिक्शनरी के अंदर क्या लिखेंगे, ऑर्डर डॉट कैरेक्टर एट आई, ठीक है, इसमें से माइनस ए, मतलब अब मेरा इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ये। तो इस पे अपन वैल्यू दे देंगे आई वाली। तो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी डिक्शनरी तैयार हो गई, किस ऑर्डर में, एलियन की जो ऑर्डर है उसके अंदर। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाने वाला कोड लिख लेते हैं, ठीक है, वर्ड्स को कंपेयर करेंगे। तो फोर लूप लगाते हैं एक, आई इक्वल टू 0, आई मेरा कहाँ तक चलेगा, जो भी मेरे पास वर्ड्स जो गिवन है, वर्ड्स डॉट लेंथ और -1, ठीक है, यहाँ तक इसकी रेंज होगी, और आई प्लस प्लस। -1 इसलिए लिखा क्योंकि हम 0 एंड 1 को प्लस करेंगे, और आखिरी में जाके हमारे पास हमको i-1 एंड i-2 का देखना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी थी, INT होगा यहाँ पे। अब एक लूप और लगाएंगे हम यहाँ पे 4, क्योंकि हमको उसके वर्ड्स देखने हैं। तो यहाँ पे आएगा INT j इक्वल टू 0, ठीक है, j गोज़ टू मेरा कहाँ तक जाएगा, जो मेरा वर्ड है, वर्ड्स आई की लेंथ तक, आई डॉट लेंथ, ये स्ट्रिंग होगी, तो ये हो जाएगा हमारा j प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट हमको क्या चेक करना है, लाइक जो मेरे पास एप्पल और ऐप वाला कंडीशन तो नहीं है, तो फर्स्ट केस तो ये लग जाएगा, इफ़ अगर मेरा j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जो वर्ड आई प्लस 1 की जो लेंथ है उसके बराबर तो नहीं हो गया है, हो गया है तो मुझे यहाँ से क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है यहाँ से फॉल्स, ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब हम चलते हैं हमारे जो केस में हेलो एंड लीड कोड, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जो भी हमारे पास लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, अनकॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और इफ लगाते हैं, ठीक है, वर्ड्स आई, ठीक है, इसका कैरेक्टर एट जे पे डज नॉट इक्वल टू वर्ड्स डॉट आई प्लस 1 के कैरेक्टर एट जे पे, ठीक है। मीन्स कि हमारे दोनों लेटर अनइक्वल है। तो अब इस केस में हम क्या कर लेंगे, उनका ऑर्डर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर बना लेता हूँ, INT करेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा वर्ड्स डॉट आई डॉट कैरेक्टर एट, क्या, कैरेक्टर एट आई सॉरी जे माइनस ए, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या पता लग गया, उनका इंडेक्स पता लगा लिया मैंने, उस जो कैरेक्टर जे पे है अभी उसका क्या इंडेक्स है, ठीक है, INT, और फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ जो i+1 के लिए निकालेगा, वर्ड्स i+1 डॉट कैरेक्टर एट जे माइनस ए, ठीक है। अब ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू कंपैरिजन कराना, तो मैं करा लेता हूँ, इफ़ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अपनी डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, करंट को डालूँगा। अगर मेरी करंट वाली वैल्यू क्या हो गई, अगर ये ग्रेटर निकल जाती है, ठीक है, किससे, पीछे वाले वैल्यू से, मतलब जो नेक्स्ट वाली है उससे बड़ी होती है, तो उस केस में मुझे क्या कर देना, मुझे क्लियर कर देना यहाँ से कि मेरा अब जो डिक्शनरी है वो मैच नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स कर दिया। अब मुझे पता चल गया एल, एच एंड ऑल अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो मीन्स क्या हो गया कि मेरा एच वाला जो स्ट्रिंग है, लाइक एस से जो स्टार्ट हुआ है वो पहले आएगा, एल से पहले आएगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो मीन्स जो भी अब नेक्स्ट होगा उसके लिए हमको चेक ही नहीं करना, तो हम इस लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसको यहाँ से कर देंगे ब्रेक, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड के लिए कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा कोड था, दैट्स फाइनल। हम रिटर्न में जाएंगे, जब आखिरी में पहुँचेंगे तब यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, सिंटेक्स इशू तो नहीं है इसमें कोई, ठीक है, सिंटेक्स इशू एक ही है, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दी हमने यहाँ पे वर्ड से, तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे तीनों के सक्सेसफुल रन हो गए। चलो करते हैं इसको सबमिट। तो हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है डे 33 का। तो चलिए इसकी बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो लाइक ये हमारे पास कोड है,
ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर टाइम को देखें, ठीक है, तो हमने पहला लूप कहाँ पे लगाया, यहाँ पे फर्स्ट लूप लगा। ये कितनी बार चलेगा, जनरली जो ऑर्डर लेंथ है हमारी उसके हिसाब से चलेगा ये, ठीक है। ऑर्डर लेंथ हमारी क्या हो सकती है, 26 हो सकती है, मैक्स टू 26 से ज़्यादा जा नहीं सकती, क्योंकि हमको पता है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट इतने ही होते हैं। तो मीन्स ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट टाइम लगेगा यहाँ पे, हर बार हमको 26 लगेगा ही लगेगा, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अब इस नेक्स्ट लूप की बात करते हैं हम, तो ये लूप एक तो यहाँ तक लगा, ये कब तक रन कर रहा है, जो मेरी वर्ड्स की लेंथ है, ठीक है। इसको मैं कितना बोल देता हूँ, एम, ठीक है। इसके अंदर मेरा क्या है, एक और लूप है, ठीक है, एक और लूप है वर्ड्स डॉट आई, इसकी क्या साइज हो सकती है, इसको ओपन बोल देते हैं एन। और नेस्टेड लूप है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एम क्रॉस एन, और ये हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ओ एम क्रॉस एन, ये हमारी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखें, तो हमारा जो फर्स्ट स्पेस है वो क्या है, डिक्शनरी जो हमने बनाया है यहाँ पे, इसकी साइज़ क्या है 26। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो मीन्स कि यहाँ पे जो भी हमारा कांस्टेंट होगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब अभी तो कांस्टेंट स्पेस है। उसके अलावा हमने यहाँ पे कोई भी एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं किया। तो मीन्स हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O1, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर समराइज करते तो टाइम कितना निकल के आता, O एम क्रॉस एन का, ठीक है, और स्पेस आएगा हमारे पास O1 का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।